हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो प्रीवियस वीडियो में हमने जो लेक्चर स्टार्ट किया हुआ था वो था हमारे किस चैप्टर से, पावर शेयरिंग, जो आपके सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 है। जो आपका सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 है उसका पावर शेयरिंग के अंदर मैंने आपको 2 केस स्टडीज़ बताई थी, एक श्रीलंका की बताई थी, एक बेल्जियम की बताई थी। दोनों केस स्टडीज़ को एक बारी फटाफट से रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो बेल्जियम के अंदर क्या था बच्चे, बेल्जियम हैज़ एन एथनिक ग्रुप। बेल्जियम एक कंट्री है, ठीक है, जो कहाँ पे थी, जो यूरोप में थी। ठीक, उसमें एथनिक ग्रुप है। एथनिक ग्रुप का मतलब क्या था कि एथनिक ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जहाँ पे आपका कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन कल्चर हो, कॉमन हेरिटेज हो, कॉमन रिलीजन हो, ऐसे लोग रहते हैं। इंडिया में भी होता है ऐसा, ठीक है, कॉमन रिलीजन के लोग रह रहे हैं, कॉमन कल्चर के लोग रह रहे हैं, कॉमन कस्टम के, ट्रेडिशन के लोग रह रहे हैं। बेल्जियम में भी ऐसा था। फिर उसके बाद यहाँ पे बेल्जियम में हमने उसकी कॉम्पोजिशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? ये हमारा कॉम्पोजिशन था। ठीक, तो बेल्जियम में लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, स्पेसिफिकली डच, फ्रेंच, जर्मन। तो डच बोलने वाले लोग थे वो 59 थे। मतलब बेल्जियम में द पीपल हु यूज्ड टू स्पीक डच लैंग्वेज वर मोर देन फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक, और ब्रुसेल्स में, जो कि इसका कैपिटल है, बेल्जियम के अंदर ही ब्रुसेल्स है जो कि है उसका कैपिटल है, उसमें डच स्पीकिंग पीपल कम थे। किससे? फ्रेंच स्पीकिंग पीपल से। ठीक है, इसका मतलब एक ही एक कंट्री है मेरी, ये मेरा बेल्जियम है, ठीक, और इसी के अंदर ये मेरा ब्रुसेल्स है। ठीक है, ये मेरा ब्रुसेल्स था, ठीक है, और बेल्जियम था। ठीक, अब इस बेल्जियम में यहाँ पे डच बोलने वाले लोग ज़्यादा थे, यहाँ पे डच बोलने वाले लोग कम थे। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो डच थे वो अपसेट हो गए थे, राइट। जो डच बोलने वाले लोग थे वो अपसेट हो गए थे, परेशान हो गए थे। उनको ये लग रहा था कि कहीं सारे प्रिविलेजेस फ्रेंच को ना मिल जाए, और वैसे भी फ्रेंच बोलने वाले लोग ऑलरेडी थोड़े रिच थे, पावरफुल थे, उनके पास एजुकेशनली भी बहुत सारे प्रिविलेजेस थे। डच बढ़ रहे थे बट धीरे धीरे बढ़ रहे थे, तो उन्हें ये थोड़ा से वो अपसेट थे। उनको बस ये लग रहा था कि फ्रेंच स्पीकिंग वाले लोग सारी अपॉर्चुनिटीज़ ना ले जाएं। ठीक, ये नॉर्मली इसकी केस स्टडी है, ठीक, कि इनको प्रॉब्लम क्या थी, राइट। इसके बाद हमने पढ़ी थी श्रीलंका की केस स्टडी। ठीक है, श्रीलंका में बिल्कुल नीचे है इंडिया के, आप नीचे देखोगे नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका। ठीक है, वहाँ पे भी, यहाँ पे एक एथनिक कंपोजिशन है, and this ethnic composition is based on language. किस पे बेस्ड है ये? लैंग्वेज पे बेस्ड है। अब यहाँ पे 2 तरीके की लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, वन वॉज तमिल और दूसरा था सिन्हाला, राइट। तो सिन्हाला स्पीकर्स थे, तमिल स्पीकर्स थे। अब ये जो आपके सिन्हाला स्पीकर्स थे और तमिल स्पीकर्स थे, यहाँ पे भी जो सिन्हाला बोलने वाले लोग थे वो ज़्यादा थे और तमिल बोलने वाले लोग क्या थे? कम थे। The people used to speak Sinhala language were more and those who used to speak Tamil language were less. Then अब कुछ वहीं रहते थे तो वो श्रीलंकन तमिल्स थे, कुछ इंडिया से आए थे, तमिल लैंग्वेज बोलते थे, दे वर इंडियन तमिल्स। ठीक, अब ये तो लैंग्वेज के बेस पे हो गया। हमने रिलीजन के बेस में पढ़ा था। रिलीजन के बेस पे एक बुद्धिज्म था, राइट, वन वॉज बुद्धिज्म, राइट, द अदर रिलीजन वॉज हिंदू एंड देन द अदर वॉज क्रिश्चियनिटी, राइट। तो जो आपका बुद्धिज्म था, ठीक, बुद्धिज्म कौन फॉलो करते थे? सिन्हाला बोलने वाले लोग। मतलब ये 74% लोग, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग बुद्धिज्म फॉलो कर रहे हैं। तमिल वाले कुछ हिंदू थे, कुछ मुस्लिम थे, ठीक है, बाकी क्रिश्चियनिटी दोनों फॉलो करते थे, पर वो ज़्यादा नहीं थी, दैट वाज ओनली 7%। ठीक, मेजर बात जो यहाँ पे याद रखने वाली है वो ये है कि श्रीलंका में सबसे ज़्यादा रिलीजन भी कौन सा फॉलो किया जाता था? बुद्धिज्म। क्यों? क्योंकि सिन्हाला बोलने वाले लोग वहाँ पे ज़्यादा थे। 74% ऑफ लोग क्या बोल रहे हैं? हमारे बुद्धिज्म बोल रहे, सिन्हाला बोलने वाले लोग कौन सा लैंग्वेज फॉलो कर रहे हैं बेटा? दैट इज़ योर बुद्धिज्म। तो ठीक है, अब ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे हुआ क्या था, जब ये भी ना पहले ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर थे श्रीलंका, हुआ क्या,
फिर जब इनको इंडिपेंडेंस मिली 1948 में, इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई, और गवर्नमेंट भी कैसी थी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, मतलब कि लोगों ने उनको चूज किया था, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थी। अब बेटा चाहे वो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड थी, कैसे भी थी, वहाँ पे जीते कौन, जीता ये सिन्हाला गवर्नमेंट बनी। कौन सी गवर्नमेंट बनी, सिन्हाला गवर्नमेंट बनी। और उन्होंने क्या गलती करी, उन्होंने ये गलत किया, उन्होंने सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म स्टार्ट कर दिया। अब मेजॉरिटेरियनिज्म होता क्या है, देखो मेजॉरिटेरियनिज्म होता है कि जब एक आपकी कम्युनिटी होती है, देखो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है, ये मेजॉरिटी में कुछ होगा, ठीक है, ये माइनॉरिटी कम्युनिटी को क्या करेगी, सप्रेस करेगी, उसको दबा के रखेगी, उसको परेशान करेगी। तो मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल करती है माइनॉरिटी के ऊपर, ठीक है, उनकी कोई बात नहीं सुनती, उनकी कोई व्यूज़ नहीं सुनती, उनकी नीड्स को बिल्कुल इग्नोर कर देती है, ये सब करती है, ठीक है। तो मेजॉरिटेरियनिज्म में क्या पढ़ा था, इट इज़ अ बिलीव दैट अ मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल कर पा रही है जैसे भी वो चाह रही है, और माइनॉरिटीज़ के विशेष को और नीड्स को नहीं देख रही, ठीक है, ना माइनॉरिटीज़ के विशेष को देख रही है, ना माइनॉरिटीज़ की नीड्स को देख रही है, किसी चीज़ को भी नहीं देख रही। तो ये इनकी गवर्नमेंट ने, जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी, कौन बन गई, सिन्हाला बोलने वाले लोग, उन्होंने क्या शुरू कर दिया, मेजॉरिटेरियनिज्म, विच इज़ दिस, ठीक, और जो कि अच्छा नहीं था, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं, ये तो रिकैप था, अब आगे जो ये श्रीलंका की गवर्नमेंट थी, ठीक है, ये जो आपकी श्रीलंकन गवर्नमेंट थी, उन्होंने कुछ रूल्स निकाल लिए, कुछ बातें निकाल ली, जिससे कि उन्होंने किसको फेवर किया, सिन्हाला बोलने वाले लोगों को, ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट भी किसकी बनी, सिन्हालास की, राइट। जो ये आपकी श्रीलंकन गवर्नमेंट थी, ये किसकी बनी, सिन्हालास की, ठीक है, सिन्हालास की गवर्नमेंट बनी। अब इन्होंने कहा कि हमारी गवर्नमेंट सिन्हाला की है, ठीक है। अब बेटा जब ये गवर्नमेंट सिन्हाला बोलने वाले लोगों की थी, इन्होंने कहा हमारी लैंग्वेज ऊपर रहेगी, हम अपनी लैंग्वेज को क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे, ठीक। तो सिन्हाला वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, सिन्हाला को क्या बोल दिया कि सिन्हाला क्या होगी, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक। उसके बाद इन्होंने एक चीज़ और करी। अब देखो सिन्हाला बोलने वाले लोग कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे, दे यूज्ड टू फॉलो विच रिलीजन, ये लिखा, दे यूज्ड टू फॉलो बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट थे ये, ठीक है, क्या फॉलो करते थे, बुद्धिज्म। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, हम अपने ही रिलीजन को क्या करेंगे, आगे प्रमोट करेंगे, वी विल प्रमोट आवर ओन रिलीजन, ठीक। तो यहाँ पे देखो एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लगाया, जिसने क्या बोला कि वी विल प्रमोट एंड फॉस्टर द बुद्धिज्म, राइट, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और बहुत अजीब हुई, दैट वाज, उन्होंने बोला जो भी गवर्नमेंट सीट्स है, यूनिवर्सिटी सीट्स हैं, वो सिर्फ किन को मिलेंगी, जो सिन्हाला स्पीकिंग एप्लीकेंट्स है, सिर्फ उन्हें मिलेगी, बल्कि दूसरे लोगों को ये नहीं मिलेगी, ठीक है। मतलब तमिल जो बोलने वाले लोग हैं, उनको ऐसा कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा, सिर्फ सिन्हाला बोलने वाले लोगों को। देखो तो गवर्नमेंट फॉलोड द पॉलिसी दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटीज एंड गवर्नमेंट जॉब, कि जो भी गवर्नमेंट जॉब होगी वो किसको मिलेगी, सिन्हाला बोलने वाले लोगों को, तमिल को नहीं मिलेगी, ठीक है। अब बेटा ये सब सुन के जो भी था, जो तमिल पीपल, दे गॉट अपसेट। सो ये सब सुन के दे गॉट वेरी अपसेट, द तमिल स्पीकर्स बेटा दे गॉट अपसेट। अब वो कुछ कर तो सकते नहीं थे, माइनॉरिटी थे तमिल, ठीक है, तमिल्स वर माइनॉरिटी। अब उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम कुछ डिमांड करके देखते हैं। तो तमिल ने कुछ डिमांड करी, उन्होंने बोला जब तुम अपने लिए इतनी चीज़ें निकाल सकते हो, तुम हमारे लिए भी कर सकते हो ना कुछ। तो उन्होंने क्या करने की बात करी, सुनना। उन्होंने बोला कि एक काम करो, जैसे आपने अपनी सिन्हाला ऑफिशियल लैंग्वेज मानी है, आप हमारी तमिल एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो, राइट, तमिल ऑफिशियल बना दो। जैसे तुमने अपॉर्चुनिटीज़ अपने लोगों को दी है, ऐसे ही हमें अपॉर्चुनिटीज़ दे दो, ये भी कर दो। एंड देन इन्होंने धीरे धीरे ना अपने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनानी शुरू कर दी थी, ठीक है, कि जो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बना रहे थे, किसके लिए, तमिल्स के लिए। इन्होंने बोला एक काम करो, तुम हमें एक अलग सा स्टेट दे दो, उसका नाम तमिल एलम रख लेंगे हम, तुम हमें एक अलग सा क्या दे दो, स्टेट दे दो, ठीक। ये सारी डिमांड्स थी, ठीक। तो क्या क्या डिमांड थी, तमिल को क्या बनाओ ऑफिशियल लैंग्वेज, देन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दो हमें भी, कहाँ कहाँ पे,
एजुकेशन में और गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक। आगे जाके तमिल ने अपने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाने क्या कर दिए थे, स्टार्ट कर दिए थे, एंड देन वांटेड द रीजनल ऑटोनॉमी, कि हमें एक अपना रीजन दे दो, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जहाँ पे तमिल के लोग क्या रखे रह सके वहाँ पे। उन्होंने किसके डिमांड करी, इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट, दैट इज दी तमिल एलम, राइट। एंड और सबसे ज़्यादा डिमांड, जैसे श्रीलंका है, सबसे ज़्यादा डिमांड इसके नदर्न एंड ईस्टर्न साइड्स पे हो रही थी, यहाँ पे और यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड यहीं हो रही थी, नदर्न साइड्स एंड दी ईस्टर्न रीजन्स ऑफ श्रीलंका। अब आप खुद सोचो, जो लोग, जो सिन्हाला पीपल इनको इतना इंजॉय कर रहे हैं, ये सिन्हाला की गवर्नमेंट इंजॉय कर रही थी, ठीक है, तभी तो उन्होंने ये सब किया, दे वर वेरी हैप्पी, राइट। तो ये इंजॉय कर रहे थे, क्या ये इनकी डिमांड मानेंगे, नहीं। तो सिन्हालास ने बोला नो, हम आपकी डिमांड को नहीं मान सकते, तो नहीं मान रहे थे वो उनकी डिमांड। द श्रीलंकन गवर्नमेंट रिपीटेडली डिनाइड देयर डिमांड्स, कहा हम आपकी डिमांड्स को नहीं मानते, ठीक। अब जब डिमांड्स नहीं मांगेंगे बेटा, एक तरफ से एक पार्टी डिमांड कर रही है, दूसरे ढंग से डिमांड पूरी नहीं हो रही है, तो उससे क्या होगा, वॉर होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। यही यहाँ पे हुआ। तो ये सिचुएशन कहाँ टर्न हो गई, दिस सिचुएशन लेड टू सिविल वॉर। कहाँ सिचुएशन लेड होगी, दिस सिचुएशन लेड टू सिविल वॉर। क्यों हुई, वही बातें हैं, क्यों हुई, सी क्यों हुई, तमिल पीपल डिमांडेड थिंग्स फ्रॉम सिन्हाला स्पीकिंग पीपल, राइट, and repetitively times the Sinhala speaking people beta, they denied it, they said no, we are not going to listen to you, नहीं सुनेंगे हम तुम्हारी। the situation led to what, civil war, right। और civil war एक की टर्म है, पता होना चाहिए, कई बारी मैच द फॉलोइंग में बहुत सारे कीवर्ड्स आ जाते हैं और उसका मीनिंग लिखा होता है, तो हमें पता होना चाहिए सिविल वॉर क्या होता है। एक बहुत वायलेंट कन्फ्लिक्ट होता है कोई भी दो ग्रुप्स के बीच में जो एक कंट्री के अंदर होते हैं, ठीक है, ये कंट्री है, ठीक है, इसके बीच में दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2, तो इन दोनों के बीच में जो वायलेंट वॉर हो रहा है वो क्या होता है हमारा, दैट इज दी सिविल वॉर, ठीक है, सिविल वॉर है। अब बेटा कोई भी वॉर, कहीं पे भी वॉर होता है, एक बात ध्यान रखना, अगर कहीं पे भी वॉर होता है उस जगह की, वो जगह पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, ठीक है, वो जगह पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली क्या हो जाती है, खराब। देखो तो कभी भी कहीं पे भी आ जाए कि वॉर के इफेक्ट्स क्या है, तो वॉर के इफेक्ट्स क्या होते हैं, इकोनॉमिकली, सोशली, ठीक है, कल्चरली, एंड देन आपका इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, पॉलिटिकली, ये तीनों क्या हो जाती है, इंस्टेबिलिटी, क्या आ जाती है, इंस्टेबिलिटी, ठीक है। अभी और वॉर होगा, बहुत सारे लोग की डेथ हो जाएगी, राइट, दे विल लूज देयर लाइफ भी लूज कर देंगे वो अपनी, राइट। सो सी many of the people from both of the communities they have been killed, right, and then few of the people, right, they were forced to leave from one place to another, उनको मजबूरन एक जगह छोड़ के दूसरी जगह क्या करना पड़ा, जाना पड़ा, ठीक है, क्या करते, कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो जाना पड़ा उन्हें, ठीक है। ऐसे लोगों को फिर क्या बोलते हैं, रिफ्यूजीज, जिनको जबरदस्ती एक जगह छोड़ के दूसरी जगह क्या होना पड़ा, जाना पड़ा या शिफ्ट होना पड़ा, राइट। उन्होंने अपना सारा लाइवलीहुड भी क्या कर दिया, लॉस कर दिया, ठीक। एंड देन देखो ये लिखा आपका सेटबैक हो गया हमारा सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल लाइफ, ठीक है, हमारी कंट्री की सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इवन पूरी लाइफ क्या हो गई, खराब हो गई, राइट। तो श्रीलंका में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, सिविल वॉर से ना आज भी बहुत सारा ऐसा है कि जो इकोनॉमी है वहाँ की बहुत डाउन है, ठीक है, श्रीलंका की। तो सिविल वॉर को एक छोटा वॉर नहीं था, बहुत बड़ा वॉर था, ठीक। और ये 2009 में ये वॉर क्या हुआ था, एंड हुआ था, ठीक है। दिस वॉर एंडेड एट 2009, राइट, एंडेड इन 2009, डन, ठीक। ये हो गया सिविल वॉर। सी नेक्स्ट आया है हमारा अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अभी हमने श्रीलंका का सारा पढ़ लिया, श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम थी, श्रीलंका की प्रॉब्लम क्यों हुई, एंड रिजल्ट क्या हुआ। तो हमने यही पढ़ा कि श्रीलंका में कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज़्यादा थे, सिन्हाला, तमिल बोलने वाले लोग कम थे। तो सिन्हाना ने अपनी ही कोई मेजोरिटरियनिज्म निकाल के बहुत सारी चीज़ें निकाली, लैंग्वेज, प्रिविलेजेस,
रिलीजन, बहुत सारी चीज़ें निकाली। तो जब उन्होंने इतनी सारी चीज़ें निकाली तमिल लोगों को पसंद नहीं आई, उन्होंने भी डिमांड करनी स्टार्ट कर दी, इन्होंने डिमांड के लिए मना कर दिया। तो ये जो दोनों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया एंड द सिचुएशन लेड टू व्हाट, सिविल वॉर। ठीक, नेक्स्ट बेल्जियम पढ़ा था हमने। तो हमने बेल्जियम में क्या पढ़ा था? बेल्जियम में हमने जो हमारा केस पढ़ा था उसको पहले समझते हैं और फिर उसको अकोमोडेट करेंगे कि कैसे उन्होंने चीज़ों को क्या किया, अकोमोडेट किया। ठीक है, सबसे पहले हुआ क्या था, देखो दिस इज, लेट्स से दिस इज योर बेल्जियम, राइट, दिस इज बेल्जियम, इसके अंदर इज ब्रुसेल्स, ठीक, डन। बेल्जियम में यू नो दैट एंड ब्रुसेल्स में भी यू नो द थिंग्स। कौन से लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज़्यादा थे? बेल्जियम में डच बोलने वाले लोग ज़्यादा थे और फ्रेंच बोलने वाले लोग कम थे, और ब्रुसेल्स में डच बोलने वाले लोग कम थे और फ्रेंच बोलने वाले लोग ज़्यादा थे। ठीक है, अब जब ये अलग अलग लैंग्वेज के लोग थे, यहाँ पे बताया था डच को प्रॉब्लम हो रही थी, उनको अपसेट थे, वो थोड़ा सा सैड फील कर रहे थे, थोड़ा सा मतलब कंट्री में ना इसकी वजह से पीस नहीं था। ठीक है, तो कंट्री में हमने पीस लाना था, तो इनकी गवर्नमेंट ने कहा हम एक काम करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, 4 टाइम्स इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था, चेंज हुआ था 4 बार। ठीक है, 4 बार चेंज होना कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, बट उसके बाद पीस आ गया था कंट्री में। ठीक है, तो 4 टाइम्स इसको क्या किया गया था, चेंज किया गया था। अब हुआ क्या यहाँ पे, अब पहली चीज़ जो इसमें समझने वाली है, जो इसमें चेंज हुआ, गवर्नमेंट में चेंज हुआ, राइट। तो पहले अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट समझने का यहाँ पे एक पॉइंट आता है। बेटा बेल्जियम में जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, जो बेल्जियम में गवर्नमेंट होती थी उसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, और जो ब्रुसेल्स में गवर्नमेंट थी दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। मान लो इलेक्शन होते हैं, तो यहाँ तो सरकार के अंदर डच बोलने वाले लोग कम होंगे और यहाँ ज़्यादा होंगे। इन्होंने इसी को ही बहुत अच्छे से ट्रीट किया। इन्होंने बोला हम एक काम करेंगे, जब ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी ना, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स विल बी सेम एज फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स। मतलब इनका नंबर क्या होगा, सेम। मान लो यहाँ टोटल 10 मिनिस्टर्स बनते हैं, ठीक है, तो 5 डच वाली लैंग्वेज से होंगे और 5 किससे होंगे, फ्रेंच वाली लैंग्वेज से होंगे। ठीक है, ये किया क्यों था, ये इसीलिए किया था कि कोई बाइजनेस ना हो जाए। ठीक है, अब आगे यहाँ पे भी हमने ये किया, ब्रुसेल्स में भी हमने बोला डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स विल बी इक्वल टू फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स। ठीक है, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर सेम कर देंगे इनका नंबर्स। यहाँ पे भी मान लो 10 रखने हैं, 5-5। ठीक है, ओके, सो इट विल बी सेम, राइट। ठीक है, अब दूसरी चीज़ इन्होंने बोली, मान लो कि अगर इनको कभी भी कोई डिसीजन लेना है तो डिसीजन हमेशा कैसे लिया जाएगा, म्यूचुअली लिया जाएगा। डिसीजन ऐसे नहीं लिया जाएगा कि भाई एक कम्युनिटी ने अपना डिसीजन ले लिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई, इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट बना दी। ठीक, ओके। अब एक चीज़ और बताती हूँ मैं इसमें, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सुन रहा था, मतलब सबऑर्डिनेट था। जैसे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहता था, स्टेट गवर्नमेंट यूज्ड टू फॉलो द थिंग्स। ठीक है, तो इट वाज सबऑर्डिनेट। ठीक है, सबऑर्डिनेट था। बट अब क्या था, अब ये सबऑर्डिनेट नहीं था। ठीक है, अब ऐसा जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट नहीं था। ठीक है, पहले ये इसका क्या था, सबऑर्डिनेट था, और अब ये नहीं था। ठीक है, और अब ये सबऑर्डिनेट नहीं था। तो यहाँ पे क्या क्या किया गया, देखो क्या क्या किया गया, ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, इसके पॉइंट्स बन जाएंगे। पहला,
हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में बोला कि दोनों स्पीकिंग मिनिस्टर सेम करो, फिर हमने ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट बना दी स्टेट गवर्नमेंट, उसमें हमने बोला, ठीक है, फिर हमने बोला कि अब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट नहीं है। और फोर्थ पॉइंट में हमने ये भी बोला कि अगर हमें कुछ भी करना है, राइट, हम कैसे करेंगे, हम उसको म्यूचुअली करेंगे, एक कम्युनिटी अपने से डिसीजन नहीं ले सकती, ठीक है, अ सिंगल कम्युनिटी इटसेल्फ कैन नॉट टेक डिसीजन। और फिफ्थ और लास्ट पॉइंट जो इसमें बहुत अच्छा काम किया वो ये था, देखो 3 तरीके की गवर्नमेंट बनी थी, एक सेंट्रल, दूसरी स्टेट, अब तीसरी जो गवर्नमेंट बनाई दैट वाज कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो थर्ड गवर्नमेंट कौन सी बनी हमारी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये थर्ड गवर्नमेंट बनी कम्युनिटी। दिस वॉज आवर थर्ड गवर्नमेंट। और पता है किसके बेसिस पे बनी थी, ये बनी थी ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। अब देखो यहाँ पे तुमने डच फ्रेंच के बारे में तो हमने सोच लिया, बट जर्मन के बारे में कौन सोचेगा, जर्मन भी बोलने वाले लोग थे ना, तो जर्मन के बारे में कौन सोचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे बना दी कि यहाँ पे हमारे पास तीनों लैंग्वेज को हमने इक्वल इम्पोर्टेंस दी, डच, फ्रेंच, जर्मन, उनके बारे में भी तो सोचना था, ठीक है। मान लो इनको कोई लैंग्वेज इशू है, कोई कल्चर इशू है, कोई एजुकेशनल इशू है, तो ये आपस में जाके अपनी कम्युनिटी से क्या कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटा इसमें 5 पॉइंट है हमारे, ठीक है। दीज 5 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स this question have came into your paper, right? See, so now we are going to read these points. See, accommodation in Belgium मतलब हमने पावर्स को इकट्ठा कर लिया, पावर्स को टुगेदर कर लिया, सब लोग इकट्ठे होके क्या कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक। सी फर्स्ट ऑफ ऑल, सो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, अमेंडमेंट इज चेंज एंड आई टोल्ड यू हाउ मेनी टाइम्स चेंज हुआ, 4 टाइम्स, 4 बार चेंज हुआ, ठीक है। देखो 4 बार चेंज होना कोई छोटी बात नहीं होती है, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया सो दैट हमारी कंट्री में क्या आ सके, पीस आ सके, हमारी कंट्री में क्या आ सके, पीस आ सके, ठीक। अब एलिमेंट्स क्या किया, ठीक है, तो बेल्जियम मॉडल क्या था, या व्हाट वर द स्टेप्स दैट वर टेकन बाय द गवर्नमेंट, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। हाउ वाज द अकोमोडेशन डन, ठीक है। देन सो नेक्स्ट इज, सो फर्स्ट पॉइंट इज योर नंबर ऑफ Dutch and French speaking ministers were equal in C, central government। यही था, क्या था कि central government में, here in central government Dutch speaking ministers is same as French speaking ministers। Next, C, so special powers were given so that the decisions can be made mutually, right? So no single community can make decisions unilaterally। अकेले से कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, उन्हें साथ में मिलके ही क्या लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट, वही कि अब स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट अपने आप चीजें कर सकती है जो उसको करनी है, राइट। एंड देन हियर ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट, ये रहा, ब्रुसेल्स की सेपरेट गवर्नमेंट है। अब सेपरेट गवर्नमेंट है तो कौन सी गवर्नमेंट है ब्रुसेल्स की, इसे स्टेट गवर्नमेंट ही बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी उन्होंने क्या बोला कि दोनों कम्युनिटीज के रिप्रेजेंटेटिव सेम कर दो, मीन्स डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शुड बी सेम एज फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स, ठीक, डन। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, एक जो नई गवर्नमेंट बना दी थी इन दोनों के अलावा, दैट वाज कम्युनिटी गवर्नमेंट एंड दैट वाज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, डच, फ्रेंच, जर्मन। और वहां पे कौन कौन से इश्यूज लिए जाते थे, CEL, राइट, द इश्यूज वर CEL, राइट। C is your cultural, E is educational and then L was language related। तो ये सारे इश्यूज यहाँ पे क्या किए जाते थे, सॉल्व किए जाते थे, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट हो गए हमारे, डन। एंड देन मैं आपको बताती हूँ, मॉडल कॉम्प्लेक्स था नो डाउट, पर अच्छा था मॉडल, ठीक है। इस मॉडल ने क्या ला दिया था, पीस तो ला ही दिया था, ठीक है।
और इसी वजह से पूरे यूरोप के यूनियन ने बोला कि हम अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनाएंगे, ब्रुसेल्स। सी, सो फॉर द सेम रीजन ब्रुसेल्स वाज चूजन एज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियंस। तो आज हमारी दोनों केसेस खत्म हो गए। केसेस में दोनों कंट्रीज ने अलग अलग तरीके से डील किया, ठीक है। श्रीलंका ने सप्रेस करने की कोशिश करी, जो सिचुएशन पहुंच गई सिविल वॉर पे, और यहाँ पे बेल्जियम ने क्या करने की कोशिश करी, अकोमोडेट करने की कोशिश करी, जिससे कि सारी चीज़ें क्या हो गई, हमारी सॉर्ट हो गई, अच्छे से हो गया, पीस भी आ गया। और यहाँ तक कि जो हमारे यूरोपियन यूनियन थे उन्होंने अपना हेडक्वार्टर भी कहाँ चूज़ किया कि वो ब्रुसेल्स में होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि वाई पावर शेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है।